नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली नंबर्स फाइनली बजाज फाइनेंस के Q2 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। आज से कारोबार की बात की जाए बाजार की, अब पता है कि फ्राइडे का दिन था, तो मार्केट काफ़ी फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस हम लोग जिसका वेट कर रहे थे बजाज फाइनेंस के Q2 के नंबर्स, वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसके पहले भी गैस मैंने प्रीव्यू दिया था और बताया था कि बहुत सारे ब्रोकर्स का जो एनालिस्ट का मानना है, उनकी जो एस्टिमेट है 2700 करोड़ के आसपास और 2850 यही गैस इनके प्रॉफिट के जो फिगर्स हैं इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स गैस मैंने एस्टिमेट इसके पहले भी आपसे शेयर किया था, जहाँ पे नंबर्स पढ़ने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो ऑफ कोर्स गैस यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत दमदार हमें दिखाई पड़े, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको भी विटनेस कर दिया। और मेरा माना जाएगा तो ऑफ कोर्स कंपनी ने एनपीए में भी बहुत ही अच्छा काम किया। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबायस कमेंट्री मैं ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की सुपर मल्टी बैगर स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, और ये रीज़न है का इसके पूरे मार्केट में इसमें हमेशा गैस बहुत फोकस होता है। बिकॉज मार्केट में गैस पता है कि एक समय ऐसा था कि जब कोविड आया था ये स्टॉक काफ़ी क्रैश हो गया था, लेकिन गैस कोविड के बाद इस कंपनी ने अपने सेल्स पे बहुत ही उम्दा काम करके दिखाया। ऑल दो गैस Q2 के जो बिजनेस अपडेट हैं वो हमारे सामने तो पहले देखने को मिल चुके थे, लेकिन यस यहाँ पे गैस जो मेन जो चीज़ है कंटेंट वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे फिगर्स गैस रुपीज़ इन करोड़ से हैं। तो ऑफकोर्स 7734 से गैस इनकी जो रेवेन्यू फ्रंट में 9972 बहुत ही मैसिव उछाल हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, जी हाँ गैस 9284 से उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी कारोबार होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लाइक कोविड का सेकेंड वेव था, तो ऑफकोर्स गैस लो बेस से आपको नंबर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बट येस मेरा गैस मानना था कि अगर इस क्वार्टर में सिक्वेंशियल वाइज में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो गैस बहुत ही सुपर माना जाता है। ऑल ओवर आप देखें तो इंटरेस्ट इनकम के तौर पे गैस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट बहुत मतलब जो रेवेन्यू गैस बहुत ही अच्छा विटनेस किया। क्वार्टरली में भी गैस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो बहुत ही शानदार होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन येस कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी के खर्च की बात की जाए तो गैस कंपनी का खर्च बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं आपको कॉलम दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस 5730 से उसमें गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। 622 रुपीज़ इन करोड़ ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें जम देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल गैस कंपनी ने कैसा प्रॉफिट करके दिखाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे मैंने बताया था कि बजाज फाइनेंस को इस क्वार्टर में लो बेस का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी के एनपीएस काफ़ी हाई थे, तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो बहुत ही मजबूत नंबर्स का ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। 1480 रुपीज़ इन करोड़ से ऑलमोस्ट गैस 2800 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो पूरा गैस एस्टिमेट को मीट इसने किया है। रही बात गैस क्वार्टरली बेसिस की, उसमें भी गैस हमें एक अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। 2596 से एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल चुकी है। तब कोर्स गैस इस लो बेस को हटा दीजिए, हमें देखना है कि सीक्वेंशियल वाइज नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो गैस अनुमान के लगभग ही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार गैस इस क्वार्टर में कंपनी ने नंबर पेश किए हैं। तब कोर्स गैस इनके ईपीएस हैं ऑलमोस्ट हमें दोगुना होते हुए देखने को मिल रहा है। 85% के आसपास जंप हैं, जो गैस 24 से अभी के टाइम 46 हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी गैस हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में जंप दिखाई पड़ चुकी हैं। गैस मैंने आपको एस्टिमेट पहले ही बताया, जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज ना रहे। बिकॉज मार्केट में गैस मैंने क्या बताया कि डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट व्यू था। बहुत एनालिस्ट का मानना था कि इस क्वार्टर में 2700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने के अनुमान है, लेकिन प्रॉफिट गैस उससे बढ़ चढ़ के हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ की बात की जाए उनको ऐसा लग रहा था 2850 रुपीज़ करोड़ के आसपास होने की संभावना है। तो ऑफकोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद किया था। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं एस्टिमेट को कहीं ना कहीं कैसे मीट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस इस क्वार्टर में जो प्रीव्यू इन्होंने दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे गैस इनके जो लोन बुक्स हैं उसमें हमें 7% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए इसमें भी गैस 19% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। और गैस एयूएम में 31% के आसपास उछाल। तो ऑफकोर्स गैस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक एनबीएफसी में अभी के टाइम काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। इंस्पाइट ऑफ रेट हाइक बहुत लोग इस बैंक एनबीएफसी का दरवाजे खटखटा रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि कोई भी इकनॉमी में बिना बैंक एनबीएफसी काम नहीं चलेगा। उससे महत्वपूर्ण है मैंने क्या बताया गैस कि बजाज फाइनेंस इसलिए बना है बिकॉज इनके गैस एनपीए हमेशा से कंट्रोल में होते हैं। एनपीए क्या होता है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए इस क्वार्टर में गैस जो ग्रॉस और नेट एनपीए है 1.17% के लगभग हमें दिखाई पड़ा, जो पहले कितना था गैस 2.45%। मतलब इनकी ग्रॉस एनपीए में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। रही बात गैस नेट एनपीए में, उसमें भी गैस हमें बहुत ही अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है, जो पहले कितना था 1.10, जो अभी के टाइम कितना हो चुका है 0.44%। तो मेरे हिसाब से गैस जो नंबर्स हैं ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और ऑफकोर्स गैस कोई बैंक एनबीएफसी का एनपीए गिरेगा
उनके प्रॉफिट में राइस होगा, तो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आप कंसिडर कर सकते हो। इस गैस मार्केट का जो अनुमान था वही नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों जो रेस्ट होगा मार्केट में रिएक्शन, वो तो गैस कल के दिन समझ में आएगा। मैं इसके पहले ही बता दूं, इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस ने बैक टू बैक बहुत ही अच्छे डिसेंट क्वार्टरली नंबर पेश किए थे, और नंबर्स के बाद गैस 5% 6% के आसपास 2-3 बार गैस इसने एक फॉल विटनेस किया। यहाँ पर गैस कल अगर मार्केट में ऑपरेटर्स की कृपा रहे और इधर पे गैस प्राइस अगर डिक्लाइन होता है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इस क्वार्टर में भी गैस जो नंबर्स हैं ये काफ़ी दमदार हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो नंबर्स के पहले गैस फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बिकॉज मार्केट ही कैसे एक साल से रेंज बाउंड है, निफ्टी इंडेक्स में पैसा नहीं बनाया। बट यस, ये बाजार के संग चलता है। एक समय ऐसा था कि मैंने गैस चीख के कितने बार 5500 के लेवल पे आप सबको इनकरेज किया था कि इधर पे आप बाई करें, और जिन्होंने गैस बाई किया उनके अभी के टाइम अच्छे खासे पैसे बन रहे। बट मेरा ऐसा मानना है बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर इसको आप लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं गैस बिना डरे हुए। बिकॉज 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए है तो गैस बड़ी ब्लू चिप कंपनी, लेकिन ये इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो मिड कैप की तरह होते हैं। 5 ईयर्स में गैस पैसे इसने एक का 4 किया, 300-300% गैस पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती। ध्यान रखिए दोस्तों, बाजार सुप्रीम है। मार्केट को नंबर्स अगर अच्छे नहीं लगे तो मार्केट रिएक्शन दे सकता है। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिकॉज कोविड के टाइम में भी गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस था आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन हो चुका था। एक समय गैस ये स्टॉक 5000 का था और गिर के कितना हो चुका था गैस, मुझे याद है 1800 के आसपास हुआ था। और उसके बाद ये कंपनी का शेयर प्राइस 8000 के आसपास भी गया था। और गैस पिछले कुछ समय से ये काफ़ी रेंज बाउंड भी है। कंपनी के बारे में गैस बताना मेरा फर्ज बनता है, बिकॉज एक लार्ज कैप कंपनी है और इंडेक्स का स्टॉक है। और नंबर्स की बात की जाए हर एक फ्रंट में गैस काफ़ी मजबूत हैं। चाहे वो कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, इनके AUM की बात की जाए, न्यू लोन्स बुक की बात की जाए, और सारे पैरामीटर्स में NP में भी गैस कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया। ग्रॉस और नेट NP दोनों में कमी हमें देखने को मिल रही, और यही रीज़न है कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत बड़ा ड्रॉप विटनेस नहीं किया, गिरता भी है तो फटाक से रिकवर हो जाता है। रही बात गैस प्राइस अर्निंग की 52 के आसपास है, जो बहुत लोग काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव तो है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यस कंपनी के बैलेंस शीट में काफ़ी दम है। ROE की बात की जाए, ROC की बात की जाए, ये बहुत ही इनलाइन दिखाई पड़ते हैं कंसिडरिंग इट्स साइज़। गैस करना कुछ नहीं है, आपके पास कंपनी का शेयर है तो ऑफकोर्स होल्ड करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग होती है। हाल फिलहाल में गैस निफ्टी ने 1800 के लेवल को छूने की कोशिश की थी। कंपनी भी 7700 के आसपास गया था अपने Q2 के बिजनेस अपडेट के बाद। उसके बाद हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडेक्स की बात की जाए 1 डे के चार्ट में वही 54 के आसपास दिखाई दे रहा है। आउट होता है तो अच्छी बात है, हम लोग बहुत ही लंबे अरसे से इसको होल्ड कर रहे हैं। नहीं होता है, फेल अगर होता है मार्केट की गिरावट में या फिर कॉन्सोलेशन फेज में, तब कोर्स का इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 7000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अगर आपको उसमें पारी खेलनी है, निवेश करना है, तब तो 7050 का एक इधर पे GDT ऑर्डर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद गैस हर एक गिरावट में आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा भाव गैस इस लेवल पे आएगा अगर ये मीडियन पे आता है, जिसका भाव गैस 6700 से लेकर 6800 के आसपास आता है। यहाँ पे गैस आप धीरे धीरे एकोमोलेशन कर सकते हैं। और उसके नीचे गया तो आपको मेरा आंसर पता है। ऑल्दो नंबर्स बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही मजबूत हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस किया उसको भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हो। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।